अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सुबहान अल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान आबासी 29 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में मदऊ थे। वहाँ पे जब उनको तकरीर के लिए बुलाया गया तो उन्होंने सियासी अमूर पर बात करते हुए कुछ ऐसे इंकशाफात कर दिए जिसने हकूमत को भी और आम आवाम को भी हिला के रख दिया। ऐसे वो कौन सी बात थी जिसने सारी आवाम को अपने हसार में ले लिया और इस टाइम आवाम में गम गुस्सा पाया जा रहा है। नाजरीन, आपको ये बात इल्म में होगी कि माह रमज़ान के महीने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुफ्त आटे की एक स्कीम जो है वो मुतारफ़ करवाई गई थी, जिसमें वो तमाम अफराद जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो तमाम लोग अहल थे एक आटे का थैला लेने के लिए जिसका वज़न 10 किलोग्राम था। नाजरीन, इस सारी जो स्कीम थी इसका जो बजट था वो 84 अरब रुपए था। 84 अरब रुपए इस सारा बजट था। शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है कि इस 84 अरब में से 20 अरब रुपए की करप्शन की गई। जी हाँ, 20 अरब रुपए की बदउनवानी की गई इस सारे बजट में से। नाजरीन, ये बात आपके इल्म में लाते चलें कि जब ये स्कीम मुतारफ़ करवाई गई उस वक्त पूरे मुल्क में आटे की शॉर्टेज थी और लोगों को पैसों के साथ भी आटा मुयस्सर नहीं था। उस वक्त वज़ीर आज़म की तरफ से ये लॉन्च करवाई गई स्कीम में कि हर शख्स मुफ्त आटा ले सकता है, वो भी एक शनाख्ती कार्ड दिखाकर। अब इस बात का एनालिसिस करते हैं कि ये जो बात शाहिद खाकान अब्बासी ने की, इस बात में कितना दम खम है, तो फैक्ट्स को देखते हुए हम तजिया करेंगे। नाजरीन, जिस वक्त शहबाज शरीफ ने ये आटे की स्कीम मुतारफ़ करवाई और 84 अरब रुपए की एक ज़ख़ीम रकम के एवज़ ये स्कीम अपने पाया तकमील को पहुंचनी थी, तो इतना बड़ा जो एक मंसूबा है ये उस वक्त मुमकिन नहीं हो सकता था कि जब हुकूमत को इलेक्शंस की डेट दी गई थी। जी हाँ, जब ये मंसूबा मुतारफ़ करवाया जा रहा था तो उस वक्त 30 अप्रैल को सूबाई इलेक्शंस होने थे पाकिस्तान की 2 सूबाई असम्बलियों की, जिनमें एक पंजाब और एक KP के। क्योंकि आपको ये इल्म में था कि जब असम्बलियाँ ब्रेक हुई थी तो उस वक्त ये 30 अप्रैल को जो पहला नोटिफिकेशन आया था ये सदर की जानिब से दिया गया था, जिसको बाद में जो फैसला आया 4 अप्रैल को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला दिया कि अब वो 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो उस टाइम पे 30 अप्रैल को होने थे। तो इस दौरान जब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई हो तो उस वक्त इतना बड़ा बजट और इतना बड़ा जो स्कीम है वो मुतारफ़ करवाना ये अपनी ज़ात में एक सवालिया निशान था और इसका आइन भी इस तरह इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात, पंजाब में जिस वक्त ये स्कीम चल रही थी उस वक्त बड़े पैमाने पर तबादले और उनकी तकर्रियाँ की गई। तबादले इस बात का इंदिया हैं कि अगर लोग दूसरे लोगों की जगह पर लाए गए तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर थी और इसी से अंदेशे निकलते हैं करप्शंस के। नाजरीन, इसके साथ साथ इस स्कीम के और भी नेगेटिव पहलू हैं जिनको डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें जो आटा दिया गया वो कहाँ से आया, उस आटे की क्वालिटी क्या थी। नाजरीन, आपको ये जानकर इंतहाई अफसोस होगा कि ये वो आटा था, ये उस गंदम को पीस कर बनाया गया आटा था जो कि इंसानों के खाने के काबिल ही नहीं थी। सिंध के सरकारी गोदामों में वो गंदम जो ख़राब हो चुकी थी, हुकूमत ने वो गंदम ख़रीद कर ये फ्लोर मिल्स को दी कि वो इसको आटा बनाकर इनको पैक करके आम आवाम तक दें। अब उनके जो मालकान थे वो गोदामों को देने से इनकारी थे कि ये जो गंदम है ये जानवरों के खाने की, आप जैसे कि फुटेजेस में देख रहे होंगे कि ये गंदम इंसानों के खाने के काबिल नहीं थी। और मैं सब जिन लोगों ने ये आटा देखा है वो देख के पहचान सकते हैं कि ये म्यारी आटा नहीं था और म्यारी गंदम नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी आवाम की हमदर्दियाँ वसूल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये स्कीम लॉन्च की और ये मुफ्त आटा लोगों तक पहुंचाया। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बदउनवानी की गई। क्यों? अच्छा, इसका एक दूसरा और पहलू भी निकलता है। वो पहलू ये कि जब पहले इसका स्कीम का बजट दिया गया तो वो तकरीबन 54 अरब था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया। तकरीबन 5 लाख जो टन है वो गंदम इसमें 54 अरब में आ सकती थी, लेकिन फिर भी इसको और 30-35 अरब इसमें और इजाफा किया गया और वहीं से करप्शन का ये अंदेशा पैदा हो सकता है। नाजरीन, आपकी ये बात इल्म में होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी 14 मई को इलेक्शन करवाने के लिए फैसला दिया हुआ है। तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास इस वक्त इलेक्शन करवाने के लिए बजट नहीं है, हमारे सरकारी खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम अभी इलेक्शन को अफोर्ड कर सकें। अभी हम 2 सूबाई असम्बली को इलेक्शन करवाएं, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन की जानिब जाया जाए,
तो ये इस वक्त मुनासिब नहीं है। तो मुल्की जो सलामती है उसका भी यही तकाजा है कि दोनों इलेक्शन साथ हों, पूरे मुल्क का एक इकट्ठा जनरल इलेक्शन हो। नाजरीन, स्टेट बैंक ने 20 अरब का चेक इलेक्शन कमीशन को दे दिया था, लेकिन बाद में वो उसमें वफाकी हुकूमत फिर इस राह में वो रोड़ा बन के अटक गई। अब ये 20 अरब हुकूमत के लिए क्या मैटर करता है कि जब एक महीने का जो बजट है एक स्कीम का वो 84 अरब दे दिया गया और उसमें से वही 20 अरब रुपए करप्शन के मद में काट लिए गए। तो ऐसे इंतजामात हमारे पाकिस्तान के चलाए जा रहे हैं और आप में हम जो आम आवाम हैं हम सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ऐसी स्कीम्स के लालच देकर। इसके साथ साथ अगर दूसरी सियासी पेशरफ्त की बात की जाए तो उसमें हाल ही में साकिब निसार जो कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके बेटे नजम निसार की कुछ ऑडियोज़ आई हैं। अब वो ऑडियोज़ किस चीज़ की हैं? उन ऑडियोज़ में जो नजम निसार हैं वो एक पीटीआई के एक उम्मीदवार हैं एमपीए के, उनको टिकट जो है वो दिलवाने के लिए बात कर रहे हैं और उनको ऑलमोस्ट टिकट मिल चुकी है। तो उसमें वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं एमपीए और उसको वो कह रहे हैं कि आप आ जाइएगा, पापा जानी के पास आ जाएगा, उनको गले लगाकर तो उनको शुक्रिया अदा कर दिया जाएगा। इसमें से जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो ये बातें निकाल रहे हैं कि यहाँ ज़रूर ये साकिब निसार के बेटे ने पैसे लेकर ये टिकट बेचा है और उनकी तनकीद जायज़ है। ये किसी को अख्तियार नहीं पहुँचता। इमरान खान का जो बुनियादी तौर पर बयानिया था वो ये बयानिया था कि हम जो मरूसी सियासत है उसका खात्मा करने के लिए हैं। इमरान खान ने हमेशा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पे तनकीद इस झैल में की है कि उनकी खुद ज़ाती कोई कारकर्दगी नहीं थी, सिर्फ मरूसी सियासत को लेकर वो अपनी पार्टीज़ के हेड और चेयरमैन बन गए हैं। तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। तो जब इमरान खान खुद इस बात के नुमाइंदा थे तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि फिर उसी मरूसी सियासत को आगे और ज़्यादा तकवीत देने के लिए यूं टिकट्स का सौदा किया जा रहा है? तो ये कुछ सवालिया निशान हैं जिससे ये पता चलता है कि जितने भी हमारे सियासतदान हैं ये हमारी जो मुल्की सलामती है या तरक्की और खुशहाली है उस हवाले से संजीदा नहीं है। इक़्तिदार और सख्ता का जो लालच है ये एक बुनियादी इस टाइम पे हवस बन चुकी है हमारे तमाम सियासतदानों की। इसके अलावा जो दूसरी पेशरफ्त है वो ये है कि आज 1 मई को इमरान खान ने लिबर्टी चौक से लेकर नासिर बाग तक एक जलसा करने का कहा, जिस पर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ आया कि ये गैर आइनी है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आगे से इस बात को काउंटर किया फवाद चौधरी ने और कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार नहीं है, उनकी जुडिशरी में नहीं है कि वो हमें इस तरह रोक सकें। तो इमरान खान का जो मौक़िफ़ है इलेक्शन के हवाले से वो वाज़े है। वो कहते हैं कि हम 14 मई से आगे नहीं जाएंगे। अगर हुकूमत ये चाहती है कि हम उनके साथ बैठें और मुज़ाकरात करें तो 14 मई से पहले जो असम्बली हैं उनको तहलील कर दी जाए और इलेक्शन की डेट दी जाए। इमरान खान कभी ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमत बजट बनाए और वो बजट बनाने के बाद फिर दोबारा इलेक्शन हो और उसके बाद अगर इमरान खान की हुकूमत आती भी है तो उसी सबका बजट को आगे वो प्रोसीड करके तो हुकूमत चलाएं। तो इमरान खान कभी ये नहीं चाहेंगे, इसलिए उनका भी ये जोर है कि उस बजट से पहले या और दूसरी बात कि आइन जो है उसकी भी जो पामाली है वो तभी होती है कि जब इस 14 मई को इलेक्शन ना हो। तो वो चाहते हैं कि इस तरह आइन भी बच जाए, लेकिन आइन को कौन देखता है? यहाँ अपने मफादात के सारे वो खेल हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब जाएगा। तो हम सब इसके लिए दुआ गो हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।